आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं कि अगर आप बाहर की दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है दोस्तों कि हमें रिच माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर इंसान नहीं बना सकता है। मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं दोस्तों कि देखिए, अमीर और गरीब इंसान तो दोनों अलग है, बट आज मैं बात करना चाहता हूं अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट की। पिछले 25 सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है कि लाखों लोगों को जब मैंने ट्रेनिंग दिया है तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग कितनी भी मेहनत कर दे, लेकिन जब तक वो रिच माइंडसेट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्रिएट नहीं हो पाता है। आज मैं आपको 10 डिफरेंसेस बताना चाहता हूं कि ये दोनों माइंडसेट किस प्रकार के हैं और कौन सा माइंडसेट आपको अपनी जिंदगी के लिए अपनाने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया दैट इज कि जो रिच माइंडसेट के लोग हैं उन्हें पता है कि वो सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जबकि गरीब माइंडसेट वाला ज्यादातर फोकस सीखने के बजाय एंटरटेनमेंट के ऊपर निकालता है। आज की तारीख में अगर मैं किसी को कहूं कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको दोस्तों वक्त निकालना चाहिए सेमिनार या वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए, तो कोई अच्छे वीडियोस देखने के लिए, और तब वो कहते हैं सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिजी है, किताबें कब पढ़ेंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आपके पास व्हाट्सएप के लिए टाइम है, आईपीएल देखने के लिए टाइम है, अगर आप वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखने के लिए टाइम है, देन इन दैट केस आपके पास दोस्तों जरूर ये टाइम होगा कि जब आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सीखना किसी और के लिए नहीं है, अपने लिए है, और जब अपने लिए सीखेंगे तो अपनी तरक्की अपने आप होने वाली है। दूसरा फर्क मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो रिच माइंडसेट के लोग हैं दोस्तों, वो इन्वेस्ट करते हैं और वो लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि ये देखा जाता है कि जो पुअर माइंडसेट वाला इंसान है ना, वो शॉर्ट टर्म फायदों के ऊपर ध्यान दे रहा है। और जब इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि रिच माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वेट कर सकते हैं। मतलब कि ये देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि वो लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो उनके पास पेशेंस है, धीरज है, वो आगे बढ़ना पसंद करते हैं। कि भाई अगर अभी तुरंत मुझे कुछ नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, वक्त के साथ मिलेगा तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। जबकि पुअर माइंडसेट लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि इमीडिएट रिजल्ट कहां मिलेगा। लाइक अगर आप जिम में चले गए तो क्या स्पॉट पे अभी वजन कम हो जाएगा या फिर बॉडी बन जाएगी? या अगर आज आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नई दुकान शुरू कर रहे हैं, तो क्या तुरंत ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा? दैट डज नॉट वर्क। ये माइंडसेट गलत है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट के अंदर अपने वो दोस्त यार को टैग कीजिए कि जिनको ये सुनना समझना जरूरी है, जो शॉर्टकट खोजने में लगे हुए हैं। एक और फर्क दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि वैल्यू रिलेशनशिप्स, जितने रिश्ते बनाएंगे उतना काम अपने आप आगे होगा। जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में से फायदा कहां पर मिलेगा, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जब आप रिश्तों में से फायदे खोजते रहेंगे और लंबा और अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएंगे, तो आप देखेंगे कि लंबे समय पर आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। मैं जब कभी भी दोस्तों अपने से कोई बड़े लोगों से मिलता हूं, सफल लोगों से मिलता हूं, इवन जब अपने स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स या दोस्त यार से मिलता हूं, मैं हमेशा कुछ बिजनेस की बातें शेयर करता हूं, कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूं, ये कहते हुए कि हम साथ मिलकर काम नहीं भी करेंगे इट्स ओके, बट मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। अपनी दोस्ती बेहतर हो, एक दूसरे के लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आगे बढ़ते हुए अच्छा होगा ही होगा। सो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने ऑब्जर्व किया है कि अमीर लोगों के लिए रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग। जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो ये फोकस करते हैं कि मेरा रेप्यूटेशन और मेरी इमेज बनी रहे, तो मुझे फ्यूचर में बट ऑब्वियस है कि बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। मगर पुअर माइंडसेट वाले लोग, थोड़ा सा फायदा दिखता है और वो उस फायदे के लिए अपनी रेप्यूटेशन खराब करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपने भी कोई ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों, तो मुझे बताइए अगर आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो डिफरेंसेस बता रहा हूं वो अमीर या गरीब लोगों के नहीं है, एक्चुअली ये माइंडसेट की बातें हैं जो हमें समझना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि वो लोग ये जानते हैं
कि सफलता जो है वो हर बार मिले वो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे वो लोग ये जानते हैं दोस्तों कि भाई जब मैं कुछ अच्छा करूंगा तो संभव है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा, और ऐसा भी संभव है कि मुझे मेरे फेवर में रिजल्ट ना भी मिले। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरी बार कोशिश करनी है, तीसरी बार, चौथी बार, इट्स फाइन। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि मैंने कोशिश किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे किसी पर दोष डालना है, शिकायत करनी है, कंप्लेन करनी है, और उसमें वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि जो हमारे फेसबुक के यहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी से कहना चाहूंगा, व्यूवर्स को, कि दोस्तों अगर आप रिच माइंडसेट वाले हैं ना तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि भाई ओके, मैंने जो चाहा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे आगे क्या करना है, मुझे उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। डोंट यू थिंक सो? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क टू योरसेल्फ, राइट? सो कंप्लेन नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, फालतू बातें मत करो, आगे क्या करना है उसके ऊपर तुरंत फोकस करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अमीर लोगों की खास बात यह है कि वो दूसरों की सफलता में सफलता मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी आपसे कुछ बेहतर कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए, तो हिम्मत रखो उसकी पार्टी में शामिल होने की, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने की। जबकि यह ऑब्जर्व किया जाता है कि जो गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं ना, उनके अंदर जलन भरी हुई है। हमारे यहां पर इंस्टाग्राम के जितने व्यूअर्स हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब आप अपने फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं तो किसी के फॉलोवर्स को देख करके आपको जलन होती है? इन दैट केस आपके फॉलोवर्स कभी नहीं बढ़ने वाले। अगर आप फेसबुक के ऊपर मेरे साथ अभी लाइव है, और दोस्तों आप जब किसी के फॉलोवर्स और सक्सेस को देखते हैं तो अगर उसे आप लाइक करेंगे, उसे आप अप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी जिंदगी में भी दोस्तों कुछ अच्छी चीजों को आकर्षित करने वाले। मैं आपको जिंदगी की कुछ सिंपल हकीकतें हैं जो बता रहा हूं, और इस हकीकतों को फॉलो करके दोस्तों हम अपनी जिंदगी को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, और इसलिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ मालूम नहीं है। जिस दिन आपको ये फीलिंग आ जाएगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, तो वो ईगो है, और वो ईगो हमारी प्रोग्रेस कभी नहीं होने देगा। और पुअर माइंडसेट वाले लोगों के अंदर मैंने ये देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो किसी की मदद लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ना ही किसी की एडवाइस लेने की जरूरत है, ना किसी को सवाल पूछने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैं वापस कहना चाहता हूं कि आपके फैमिली में से अगर आपको किसी को, कोई दोस्त या परिवार वाले को टैग करने की जरूरत है, जिसको इस बात को समझने की जरूरत है, तो करो। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर आदमी ये फील करेगा ना कि मुझे सब कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रोग्रेस को वहीं पर फुल स्टॉप लगा देगा। आज की तारीख में दोस्तों, मेरी जिंदगी में भी गुरु है, मेंटर है, एक्सपर्ट्स है, मेरी भी ऐसी टीम है जिनसे मैं भी लेता हूं आइडियाज, और उनको भी सॉल्यूशंस पूछता हूं। सी, किसी से आइडिया लेना, किसी से मदद मांगना, इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों हमें कुछ नहीं आता है, या इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक है या कमजोर है। नो, नॉट एट ऑल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हर एक के पास कुछ ऐसा नॉलेज है कि जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, और अगर हमें सीखने को मिल सकता है तो उसका बेनिफिट क्यों ना लिया जाए। मुझे बताइए इस पर आपका क्या कहना है, एंड टाइप आउट इन द चैट बॉक्स कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। दोस्तों, दो और पावरफुल पॉइंट्स है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वो है कि जो अमीर माइंडसेट के लोग हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वक्त आने पर वो अपने आप को चेंज करते हैं, ढालते हैं, परिस्थिति के साथ वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। मगर कभी कभार पुअर माइंडसेट के लोग, नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, एंड दैट इज वेयर वो अपने आप को इतना स्टबन बना देते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग जॉब में या बिजनेस में हैं, मुझे जरा लिख करके बताइए। जितने भी लोग जॉब या बिजनेस में हैं, उनको एक छोटा सा सीक्रेट फॉर्मूला देता हूं दोस्तों। आप अलग है और आपका जॉब अलग है, आप अलग है और आपका बिजनेस अलग है। एंड लेट मी टेल यू दिस, ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि आपको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, आपको सोशल मीडिया पसंद नहीं है, बट आप अलग है। अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए सोशल मीडिया चाहिए, तो आपको उसे अपनाना पड़ेगा या नहीं, मुझे बताइए।
सपोज कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बट आप जिस जॉब में है अगर उसमें आपको प्रमोशन चाहिए तो उसमें आपको जरूर कुछ सीखने को होगा, तभी जाकर के आपका प्रमोशन होने वाला है। तो सीखना पड़ेगा या नहीं सीखना पड़ेगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स, तो मुझे पता चले। फ्रेंड्स, कितने लोगों को लग रहा है कि आज आप जो सीख रहे हैं दैट मेक्स सेंस? इफ इट मेक्स सेंस तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर वो हार्ट बटन को हिट कर सकते हैं और फेसबुक के ऊपर थम्स अप बटन को, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और पावरफुल पॉइंट है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं अभी भी, और 5 मिनट में आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, जो मेरा अभी का पॉइंट है वो है कि अमीर लोगों को यह पता है कि भाई काम कभी खत्म नहीं होता। कभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा कि भाई ओके अब मैंने ये गोल अचीव कर लिया, अब मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, या फिर यहां पर फुल स्टॉप लग गया, अब कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, पुअर माइंडसेट वाले ये मानते हैं कि गोल अचीव कर लिया फिर आराम कर लो, और इतना कर लिया फिर मैं तो रिटायरमेंट ले लूंगा। अच्छा, वो जो फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है ना कि सिट बैक एंड रिलैक्स, तो भाई ऐसा लाइफ में कभी नहीं होने वाला। सी, सच ये है दोस्तों, सच ये है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि लाइफ में कभी भी एक मोड़ ऐसा नहीं आने वाला कि जब आप एकदम से रिलैक्स हो जाए और आपका काम कहीं पर अटक जाएगा या खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू नो, और उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ते ही जाना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एक गोल अचीव किया फिर कुछ नया, फिर दूसरा गोल अचीव किया फिर कुछ तीसरा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आपके साथ चलती रहेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फर्क है अगर आप रियलाइज करें तो। अगर आप अमीर माइंडसेट में हैं तो अपने आप को ये बता दीजिएगा कि मुझे कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा। देखिए, आपने एक गाना सुना है दंगल, राइट? मां के पेट से मरगट तक पग पग प्यारे दंगल दंगल। मतलब बहुत साफ है कि भाई हर सेकंड और हर पल आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा वीडियो पॉज हो गया था, डोंट वरी, मैंने उस बात को रिपीट कर लिया है, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, मैं कहना क्या चाहता हूं कि सिट बैक एंड रिलैक्स एंड रिटायर, ये तो कोई यार, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कोई चीज का। ऐसा लाइफ में कभी नहीं होने वाला कि आप 30 पर पहुंच जाए, आपने कुछ कर लिया और अब रिलैक्स हो जाओ, 40 पर पहुंच गए रिलैक्स हो जाओ। नहीं। सी, महात्मा गांधी ने भी जब हमें आजादी भी दिला दी ना, उसके बाद भी दोस्तों हर दिन वो काम करते रहे। जिस सुबह उनको सीने पे गोली लगी उस दिन भी उन्होंने काम किया था। तो समझने वाली बात है कि भाई लाइफ में कंटिन्यूअसली हमें एफर्ट देते रहने हैं, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो सही में अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट बनाना चाहेंगे, और आपके पेरेंट्स ने, आपके पूरे परिवार ने अभी तक आपको जो दिया है उससे बड़ा आप क्रिएट करना चाहेंगे? चाहे वो आपके जॉब में हो, बिजनेस में हो, बैंक बैलेंस हो सकता है, इनकम हो सकती है। कितने लोग ये चाहेंगे? फ्रेंड्स, मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरे पूरे खानदान ने जो नहीं किया ना, मैं वो करूंगा। और मैंने डिसाइड किया था जब मैंने 17 साल की उम्र पे करियर शुरू किया तब कि 25 साल की उम्र पे मुझे टोटली अपने आप को रिटायर कर देना है। अब मैंने एक बहुत बड़ा गोल सेट किया था। सी फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका भी कोई ऐसा बड़ा सपना है तो 2 तरीके से आप जिंदगी जी सकते हैं। पहला तरीका, आप दुनिया में कब आए कब चले गए किसी को पता ही नहीं चला। और दूसरा तरीका कि कुछ ऐसा करके जाए कि लोग आपको याद रखे, अपने पीछे दोस्तों कुछ ऐसा छोड़ करके जाए कि लोग दोस्तों आपके पास बने रहे, जुड़े रहे, पूरी जिंदगी आपको याद करें। अगर आप उन लोगों में से हैं कि जब कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं, आप जब सुबह उठते हैं तब आपके अंदर एक एहसास है कि यार आज सुबह हुई है तो मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अलग लेवल पे अपनी जिंदगी को लेकर जाना है, ना कि जिंदगी बस काट देनी है। कितने लोग आप में से है जो जिंदगी जीना चाहते हैं और अभी जिस लेवल पर है उससे 10 गुना बेहतर लेवल पर जीना चाहते हैं? तो आप लोगों के लिए आने वाली 2 मिनट के दौरान ध्यान से सुनना, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरा वीडियो रिप्ले करके देखिएगा जब लाइव खत्म हो जाए उसके बाद। मगर मैं एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। अगले संडे को मेरा एक पावरफुल वर्कशॉप आ रहा है जिसका नाम है यू कैन बी अ मिलियनर। इस वर्कशॉप के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे रिच माइंडसेट क्रिएट किया जाए, मनी को लेकर जो हमारी नेगेटिव बिलीफ्स है कैसे उसे तोड़ा जाए, और दोस्तों क्या है जो हमें पैसा कमाने से रोक रहा है, या फिर वो नंबर 1 सीक्रेट क्या है जो अमीर लोग फॉलो करके अमीर बनते हैं। साथ ही साथ
एसेट्स कैसे बनाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट करना, या फिर पैसिव इनकम कैसे लाना, या पैसा सिर्फ हार्ड तरीके से नहीं बट इजी तरीके से कैसे बनाना, ये सारी चीजें 4 घंटे के लाइव और प्रैक्टिकल वर्कशॉप के अंदर मैं लोगों को सिखाता हूं। अब दोस्तों ये जो वर्कशॉप है ना, वो आने वाले संडे को सुबह 9 बजे शुरू होगा, 1 बजे खत्म होगा। 4 घंटे का लाइव वर्कशॉप है और उसका एक टोकन चार्ज है। इस वर्कशॉप की वैल्यू है 15,000, मगर नॉर्मली उसे हम 499 के ऊपर सेल करते हैं। लेकिन मैं जब ये वीडियो आपके साथ कर रहा हूं तो जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा और इंस्टाग्राम के मेरे बायो के अंदर होगी, पहली 10 मिनट के अंदर दोस्तों अगर आपने रजिस्टर किया तो वो 499 के बजाय सिर्फ 299 के अंदर आपको मिल जाएगा। और इस स्पेशल ऑफर का आप दोस्तों बेनिफिट ले सकते हैं और इसके अंदर 5,000 रुपए के वैल्यू के बोनसेस है जो प्रोग्राम के अंत पर आपको मिलने वाले हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स एन अमेजिंग वर्कशॉप। अगर प्रोग्राम के अंत पे आपको ऐसा लगे कि आप खुश नहीं है तो जहां से आपने जूम के लिंक का ईमेल पाया था, अगर आपने वहां पर लिख दिया कि आप खुश नहीं है प्रोग्राम के बाद, तो आपको आपका पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा। बट मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि आप एक बार इस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे तो आपको इतने ज्यादा आइडियाज और स्ट्रैटेजीज मिलेंगे कि जो जहां पर आप अटके हुए हैं, जहां से आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे आगे बढ़ना या फिर नया क्या करना, तो वो रास्ता आपको 100% मिलेगा। सो सी यू इन द वर्कशॉप माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्त यार के साथ इस वीडियो को, आज की बातों को शेयर कीजिए कि जिससे उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।